लमुआ में पत्रकारों के सम्मान में उठी आवाज, कोतवाली प्रभारी को हटाने की मांग। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। खबर सुल्तानपुर के लमुआ से आ रही है, जहां पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के विरोध में अखंड पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले लमुआ में पत्रकारों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत जिलाधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी लमुआ को सौंपा गया। तहसीलदार अभय राजपाल ने ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान पत्रकारों के समर्थन में कई संगठनों ने एकजुटता दिखाई। समर्थन में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन, हिंदी गुट मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन सुल्तानपुर तथा भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता के विरोध में कड़ी निंदा की है। मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहुंचाना चाहता हूं कि ये सब जो गलतियां हो रही उनकी देख रेख में होनी चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस मामले को मानवाधिकार तक पहुंचाने की? बिल्कुल मानवाधिकार तक पहुंचाया जाएगा। हमने अभी आपसे कहा कि जरूरत पड़ेगी तो जिले में किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी लखनऊ किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली तक आवाज़ उठाई जाएगी। इस विषय पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कप्तान महोदय से इनको लाइन हाजिर करने की मांग की जाएगी। जय लोकदल, तय लोकदल, विपिन सिंह, जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर। बहुत बढ़िया। हमारे पत्रकारों के साथ आए दिन प्रशासनिक अधिकारी शोषण कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी किसान यूनियन संगठन एवं लोकदल संगठन पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी और ईंट के साथ ईंट बजा देंगी। चाहे जिस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ा हम सब हिस्सा लेंगे। क्या समस्या पड़ गई पत्रकारों के ऊपर जो आज इस प्रांगण में लेकर मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे लमुआ कोतवाली के एसएचओ महोदय द्वारा बदतमीजी की गई पत्रकारों के साथ, इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो इसके बाद अभी जैसे आप इस प्रांगण में खड़े हैं तहसील परिषद में, तो क्या कुछ ही उच्च अधिकारियों से बात हुई है कि नहीं इस बात को लेकर? अभी इस समय कोई अधिकारी हमसे मिलने भी नहीं आया है। मिलने पे उनसे उचित ढंग से बात की जाएगी। अगर वो सही सुनवाई नहीं करते हैं तो आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जिस तरह से कैसे की गई है? अब भ्रष्टता बनाने में, जानकारी लेने में, उनसे कुछ पूछने पर सही जवाब न देने पे अभ्रष्टता हुई। शिकायत क्या है? पुलिस अधीक्षक को दिया है। शिकायत जो है ये पुलिस अधीक्षक को दी गई है, जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। ये जब से आए हुए हैं, भाई पत्रकारों का हक है कि कहीं भी कोई बात होती है तो अपना वीडियो लेना, बात करना, जानकारी रखना, ये इनका हक है। ये देश के पास चौथे स्तंभ है। अगर इनके साथ कोई भी व्यक्ति, वो चाहे शासन का हो चाहे प्रशासन का हो, अगर बदतमीजी से पेश आएगा तो उनके साथ भारतीय किसान यूनियन पूरी दमदारी से खड़ी रहेगी। आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेगी। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चाचा जी, बात आ रही है चौथे स्तंभ की भी आपने बात किया। चौथा स्तंभ कहीं न कहीं देखा जाए 1901 के तहत ये मान के चलो स्वतंत्र है, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई जो आज लमुआ परिषद में आज आप लोग आंदोलन करने को उतारू हो गए? एक ऐसा कोतवाल जी लमुआ थाने पर भेज दिया गया है। ये सारी गलतियां उनकी हैं, उन्होंने ही अभद्रता की है और पब्लिक के सामने अभद्रता की है। यानी कि आपके कहने का मतलब आपको कहीं न कहीं से छवि पहुंची है, ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची है जी। और इनके साथ जहाँ भी अन्याय होगा हमको ठेस पहुंचेगी, क्योंकि हमारा भी संबंध उससे है, जुड़ा हुआ है। वो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। पत्रकार भाई भी हमारे किसान के ही बेटे हैं। अगर किसानों के साथ, पत्रकारों के साथ अगर कहीं शोषण हुआ तो लोकदल और किसान साथ में। तो भी इस तहसील परिषद में यहाँ खड़े हुए हैं, क्या कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपना है, क्या कुछ करना है आप सभी को? बिल्कुल ज्ञापन देना है। एसडीएम महोदय से
हमारे पत्रकार महोदय बात करके आए हुए हैं। उन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया है कि 20 मिनट रुक जाइए, हम 20 मिनट बाद आपके बीच में आते हैं, आपका ज्ञापन लेते हैं। अच्छा, थैंक यू। अगर वो 20 मिनट में आती हैं तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई आगे जारी रहेगी। लड़ाई आगे जारी रही। बिल्कुल जारी लेकिन रहेगी। जिस बात को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस बात को अगर नहीं संज्ञान में लिया जाए तो क्या करेंगे क्या आप? हम जिले पर धरना देंगे, जरूरत पड़ी प्रदेश में धरना देंगे, जरूरत पड़ी दिल्ली पर धरना देंगे, हम यही कर सकते हैं। अभी जिस तरह से अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है चौथे स्तंभ पर अगर कोई दिमाग जिस तरह से बारीकता दिए हैं उन्होंने, उस बात को लेकर कहीं न कहीं से आप पीड़ित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अगर बारीकता मिल रही है उधर से मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री तो आपका ऐसा है सबको वरीयता दे रहा है। वो तो कहता है थाने में कि महिला अगर जा रही पहले उसको बैठाओ, पहले उसको कुर्सी दो, उसके बाद उससे पूछो कि आप किस काम से आई हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या उसको महिला को कुर्सी दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। उससे सरेआम बदतमीजी से पेश आया।